तो कैसे हो बाबू? देखो मैंने चैप्टर 1 का तुम्हारे लिए लेक्चर डाल दिया था मैथ का। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर के वहाँ पे देख लेना, ठीक है? अब इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि एक्सप्रेस करना है सारे नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो मैंने उस लेक्चर में बता रखा था कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर तुमने उस लेक्चर को नहीं देखा है, जाकर के देखो। 46 मिनट्स का लेक्चर है, बहुत ही आसान है। देख लो। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में 140। इसको 140 का तुमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा? देखो, ऐसे कर सकते हो इसको। बस बच्चों वाला मैंने बताया था, जो एलसीएम वाला मेथड, इस तरह से बना सकते हो। तो ये 70 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 5 से 7 हो जाएगा, और ये फिर 7 से 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में 140 का जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, वो देखो, वो प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो, 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये पावर ऐड जाएगी तो ये हो जाएगा। तो बस इसका यही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में 156। तो 156 का भी इस तरह से देखो, जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो है, इसको तुम बेटर होगा रफ में करोगे, तो सिर्फ तुम ये पार्ट उसको दिखाना एग्जाम में, ठीक है। ये मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि आया कहाँ से। बहुत लोग तो भाई नहीं बताते हैं कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब इसमें 156 में देख लो। तो 156 का अगर तुम करोगे, तो 2 से ये 78 हो जाएगा, ये 2 से तुम्हारे पास में 39 हो जाएगा, ये 3 से तुम्हारे पास में 13 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 13 से तुम्हारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब 140 का इस तरह से सॉरी 156 का निकाल लो। तो 156 का ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 2 की पावर, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 2, उसके बाद में 3 और मल्टीप्लाई 13। ये तुम्हारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेम तुमको करना है थर्ड के लिए, जो कि है 385 3825 के लिए करना है। तो किसी से हो नहीं रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से करोगे तो 5 7 जा 35, तो 3 पे 2 6, और ये फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करोगे तो ये 5 1 जा 5, 2 पे 6, ये 5 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 17 से करोगे, सॉरी सॉरी 17 से नहीं, 3 से कर देते हैं। 3 से कर दोगे तो ये 51 हो जाएगा, और फिर 17 से करोगे तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब तुम 3825 का निकाल लो। 3825 का निकाल लोगे तो सेम आएगा, 5 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर फिर 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 17। 3 की पावर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, अब 17 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये इस तरह से करना था। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो। फोर्थ वाला भी क्वेश्चन ईजी है। अब देखो, 505 का कर 5005 का कर लो। तो 5005 का जब करोगे तो ये 5 से डिवाइड कर लो, तो ये 1005 सॉरी 1 आ गया, ठीक है। ये 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब 7 से कर लो इसको। तो 7 से अगर करोगे तो भाई 7 से हो रहा है, तो 7 3 जा सॉरी 7 3 जा नहीं, 7 1 जा 7 हो गया, और फिर 3 पे 0, 7 4 जा, और ये 3 हो गया, ठीक है। फिर 11 से कर लो। तो 11 1 जा 11, और फिर 13, तो ये 13 से फिर तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में 5005 का क्या निकल के चला आया, तुम्हारे पास में आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13 इज योर आंसर, ठीक है। इन सब का ये आंसर था। इस तरह से हमको ये सारे क्वेश्चंस करने थे। लास्ट का एक और क्वेश्चन बचा है, वही बता दे रहा हूँ। तो अब देखो, ये एक ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। तो ये सारे के सारे जो है, इस तरह से क्वेश्चंस करने थे। इसको देखो, इसको 17 से डिवाइड कर लो। तो 17 से जब करोगे तो 7 4 जा 68 हो गया, तो 74 में से 68 जाएगा, तो ये 62 हो गया, ठीक है। फिर 7 3 जा 51, 7 4 जा 68, 7 3 जा 51, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और फिर ये 1 1 9, तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 19 से डिवाइड कर लो। तो 19 से जब डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 38, तो 43, 38 माइनस कर लो, तो ये 57, तो फिर तुम्हारा हो गया 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 19 2 जा, और ये 3, ठीक है। तो ये 23 टाइम्स में 1 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में 7429 का क्या आ गया, 7429 का आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई में
23 इज योर आंसर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ईजी से हो गया, जिसका सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसी को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। प्राइम फैक्टर्स इसलिए बोलते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि सारे नंबर्स सारे नंबर्स जो यहाँ पे आएंगे, सारे नंबर्स जो यहाँ पे सारे नंबर्स आएंगे, ये प्राइम होते हैं। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसलिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ये जितने यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो तुमको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, बोर्ड छोटा था इसलिए। और तुमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए इंटू बी। तुमको ये प्रूफ करना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालता है, मैंने लेक्चर में बता रखा था। अगर तुमको नहीं पता होगा जाकर के देख लेना। देखो कैसे निकलेगा, 26 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, तो ये तुम्हारे पास में 2 इंटू 13 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 91 में क्या हो जाएगा, 91 में तुम्हारे पास में आ जाएगा ये 13 7 जा 91। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई में 3 विच इज ये आ जाएगा। तो एच सी एफ, अब एच सी एफ मैंने तुमको बता रखा था कि एच सी एफ में क्या करते हैं। एच सी एफ में अगर 2 नंबर है तो दोनों में से कॉमन फैक्टर लेंगे, 3 है तो 3 में से लेंगे, 4 है तो 4 में से लेंगे। जितने नंबर्स होंगे उन सब में से कॉमन फैक्टर लेना है, उन सब में से कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन देखो इसमें से कौन आ रहा है, 13 आ रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 13 ले लोगे, और कौन कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई में 1 लिख दोगे, तुम्हारे पास में एच सी एफ निकल करके 13 आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे करोगे, एलसीएम में तो पहले जो एचसीएफ आया है उसको लिख दो। ठीक है, और जो कॉमन नहीं हुआ होगा, जो कॉमन नहीं हुआ होगा उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो उसको लिख दोगे तो तुम्हारे पास में देखो ऊपर से 2 कॉमन नहीं आया था, 2 यहाँ था तो 2 यहाँ नहीं था, 7 यहाँ था, 7 यहाँ था, कॉमन नहीं आया था। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 182 आ रहा था तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे पास में ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर हमको क्या करना था, एच सी एफ एलसीएम इंटू एच सी एफ हमको ये प्रूफ करना था। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, हमको ये प्रूफ करना था। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एच सी एफ हमारे पास में कितना था, एच सी एफ हमारे पास में कितना था, 13 था, और एलसीएम 182 आ रहा था, और ए इंटू बी हमारे पास में ए क्या है, 26 है, और ये 91 है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई कर लो तो 13 टू 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, तो 106 का 6 और हो गया 10, और फिर 13 और 10 23। ठीक है, तो ये 23 हो जाएगा, और फिर ये 2366 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। तो यहाँ पे तुम लिख देना कि हेंस हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये तुम्हारा इस तरह से तुमको ये क्वेश्चंस करने थे। एक बार फिर से देख लो, तुमको क्या करना था, 26 और 91 का एस सी एफ और एलसीएम निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने क्या किया, 26 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल 2 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, और 91 का भी लिख दिया इस तरह से। एस सी एफ में क्या करना था, दोनों में से कॉमन लेना था, कॉमन लेकर के हमने 91 निकाल दिया। एलसीएम में हमको एस सी एफ को लिखना था, और जो कॉमन नहीं आ रहे थे उसको लिखना था, तो हमने यहाँ करके लिख दिया। अब इसको तुमको वेरीफाई करने तो आता होगा, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तुम्हारा 510 और 92 नंबर में। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हमको 510 एंड 92 का हमको निकालना है एस सी एफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर से। तो पहले 510 का देख लो कि क्या होता है इसका प्राइम फैक्टर से, रफ में जाकर के निकाल लेना। तो ये तुम्हारे पास में 510 का क्या हो जाएगा, 2, और फिर 1 पे 1, तो ये फिर 5, और फिर वहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से जब करोगे तो ये 5 5 जा 25, और फिर ये 1 हो जाएगा, तो 3 से ये फिर 17 हो जाएगा, 17 से 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में 510 का क्या निकल के चला आया, 510 का तुम्हारे पास में 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 निकल करके चला आया। ठीक है, इसी तरह से 92 का कर लो। तो 92 का जब करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये 46 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास देखो अब तुमको
HCF निकालना था। HCF में दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन तुम्हारे पास में 2 आ रहा है, बस और कुछ नहीं आ रहा। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 यहाँ पे है तो 2 वहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ नहीं है, 17 वहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, 23 यहाँ पे है, 23 वहाँ पे नहीं है। तो HCF तुम्हारे पास में सिर्फ सिंपली 2 निकल के चला आया। अब तुम यहाँ पे 1 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलसीएम क्या करना था? एलसीएम पहले तो तुम्हारे पास में जो आया है, जो एचसीएफ जो आया है उसको तो लिखोगे ही लिखोगे, और बाकी जो कॉमन नहीं बचा ऊपर से उस सबको लिख देना। तुम्हारे पास में ऊपर से 5 कॉमन नहीं था, ऊपर से 3 कॉमन नहीं था, और ऊपर से 17 कॉमन नहीं था। यहाँ से 2 कॉमन नहीं था, यहाँ से 23 कॉमन नहीं था, तो 2 मल्टीप्लाई में 23 कॉमन नहीं था। एलसीएम जब निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास एलसीएम आएगा, और इतना तुम्हारे पास में एलसीएम चला आएगा, ठीक है। इतना तुम्हारे पास में एलसीएम चला आएगा। अब तुमको इसको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी था। तो एच सी एफ तुम्हारे पास में कितना आया था देख लो। एच सी एफ तुम्हारे पास में कितना आया है? 2 आया है। एलसीएम तुम्हारे पास में इतना आया है, ठीक है। तो ये ए तुम्हारे पास में 510 है और ये 92 है। तो बस इसको सिंपली कर लो मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और फिर ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उधर से 46920 हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, ठीक है। ये आर एच एस हो गया, तो यहाँ पे लिख लेना कि हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार समझ लो, तुमको 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो उसमें हमने क्या किया, 510 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया और 17 हो गया, 92 का इस तरह से निकाल लिया। एचसीएफ निकालोगे तो 2 आ रहा है, एलसीएम निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 आएगा, क्योंकि फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे थे। तो जब एलसीएम निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे 23460 आएगा। अब ये प्रूफ करना था, इसको तुम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन और बचा है, उस पर चलते हैं। अब देखो, अब तुमको 336 और 54 का फिर करना है, ठीक है। तो 336 का पहले निकाल लो कि इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसको 2 से करोगे तो ये फिर तुम्हारे पास में 1 आ जाएगा, और फिर ये 6 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर से करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 3 से 7 हो जाएगा, और फिर 7 से 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब 336 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से तुमको 54 का निकालना है। तो 54 का देखो निकाल लो। 54 का जब निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा। अब तुमको क्या करना था? एच सी एफ निकालना था। तो एच सी एफ में मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स आएंगे सब में से कॉमन ले लोगे। तो देखो कॉमन ये एक आ रहा है, ठीक है, और एक कॉमन ये आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते हो, बस जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दो। तो हमारे पास में एच सी एफ आ गया 6। अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा? जो पहले आया है एच सी एफ उसको तो लिख ही दो, बाकी ऊपर में देखो 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं आ रहा है, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे 3 ऊपर नहीं है। तो जितने भी कॉमन्स नहीं आ रहे सब उठा के लिख दो। देखो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, ऊपर से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया, और फिर नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। जब इसको तुम करोगे मल्टीप्लाई तो तुम्हारे पास में 3024 आएगा, और तुम्हारे पास में ये एलसीएम हो गया, ठीक है। ये एलसीएम हो गया। अब हमको प्रूफ करना था कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, हमको प्रूफ करना था। तो एच सी एफ हमारे पास में आ रहा है 6, एलसीएम आ रहा है 3, इतना आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटू हमारे पास देखो, ए हमारे पास में एक ये है और बी है, ठीक है। फर्स्ट, अब तुम बोलोगे भैया अगर इसको ए मान लिए इसको बी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारा मान, जिसको ए मानना है उसको ए मानो, जिसको बी मानना है उसको बी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में 336 मल्टीप्लाई में 54 हो गया, ठीक है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आना इतना आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख देना कि एल एच एस हो जो है वो आर एच एस की इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमारा हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने थे। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। में भी तुमको सेम चीज करना है, ठीक है। थर्ड में भी तुमको सेम चीज करना है, बस तुमको थर्ड में भी एस सी एफ एल से ही फाइंड करना है। बस वहाँ पे तुमको ये प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, ये तुमको प्रूफ नहीं करना है।
तो सिंपल है, वेरीफाई नहीं करना है तुमको, ठीक है। सिर्फ एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो क्वेश्चन तुम लिख लेना अगर लिखना होगा तो। पहले क्वेश्चन में तुमको 12, 15 एंड 21 का तुमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सेम मेथड है, क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हो। 15 में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1। 21 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। अब देखो एचसीएफ निकालने जाओगे तो एचसीएफ में तीनों में से कॉमन लेना पड़ता है, तो तीन में देखो ये तीनों कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो तो ये फिर 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में 1 कॉमन आएगा, जो कि तुम्हारे पास में आ गया 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एचसीएफ चला आया। अब एलसीएम लिख लो, एलसीएम तुम्हारे पास में कैसे आएगा, 3 ऊपर से एचसीएफ जो पहले आया है उसको लिख दो, बाकी जो कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं उसको लिख दो। ये कॉमन नहीं आया था, ये कॉमन नहीं आया था, ये कॉमन नहीं आया था और ये कॉमन नहीं आया था। तो मल्टीप्लाई में ऊपर में 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, नीचे में 5 मल्टीप्लाई में 7 हो गया। तो जब इसको करोगे तो ये तुम्हारे पास में 5 मल्टीप्लाई में 7 ये आएगा और फिर ये शायद से इतना आ रहा है, देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके इतना ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इतना ठीक है। ये तुम्हारे पास में पहला का आंसर आ रहा है, एलसीएम इतना आ रहा है, एचसीएफ उतना आ रहा है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में तुमको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, वही प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखो 17 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17 लिख सकते हो, 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हो, और 29 क्या होगा, 29 को 1 इंटू 29 लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास में देखो एस सी एफ क्या आ जाएगा, एस सी एफ तो यहाँ पे कुछ बोलोगे भैया यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए तो 1 लिखा था, देखो 1 कॉमन आ गया, तो 1 कॉमन आ गया तो सी एफ 1 हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम एस सी एफ पहले लिख दो, और जो कॉमन नहीं आ रहा था, ये कॉमन नहीं आ रहा था, ये कॉमन नहीं आ रहा था, ये कॉमन नहीं आ रहा था, इसको लिख दो। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई में 29 हो जाएगा। तब इसको करोगे मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में 11 इतना ना, इतना तुम्हारे पास में आ रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद में एस इतना आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, वैसे तो ठीक ही होगा। ये तुम्हारे पास में एस और एलसीएम आ गया। अब हमको 8, 9 और 25 को फाइंड करना है। तो देखो 8 का कैसे निकालोगे, 8 का सॉरी ऐसा मत निकालो, ये तो रफ में करना, नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। अभी देखो इस तरह का कर सकते हो कि 8 को तुम 2 में 2 ले सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 से कर सकते हो। 9 को क्या कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हो। 25 को क्या कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1 रख सकते हो। कॉमन देख लो, यहाँ से सिर्फ 1 आ रहा है, तो एच तुम्हारे पास में सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे भी 1। एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम में तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, एलसीएम में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऊपर से तुम ऊपर से ये लिख दो, ऊपर से जो वो है वो लिख दो, नीचे से ये कॉमन नहीं आ रहे थे, ऊपर से ये कॉमन नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे से ये कॉमन नहीं आ रहा था। तो 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। ये 72 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये 0 हो गया, वो 5 हो गया, और फिर ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 1800, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में 1800 आ रहा है तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, वैसे इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। टफ टफ क्वेश्चन अगर चाहिए होंगे इस चैप्टर के तो कमेंट करके बता देना, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन ला दूंगा और करा भी दूंगा यहीं पे, ठीक है, इसी व्हाइट बोर्ड पे। अब देख लो, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में तुमको बोला है कि एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ तुमको 2 नंबर का इतना दे रखा है, ठीक है, 306 और 657 का तुमको एच सी एफ दे रखा है, जो कि है 9, ठीक है। अब तुमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा, देखो मैंने तुमको उस लेक्चर में बता रखा था, जिसमें मैंने 46 मिनट में पूरा चैप्टर को खत्म कर रखा है, उसमें मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला था, जो देखो जो फॉर्मूला बहुत ही आसान था, जो कि था एच सी एफ, जो कि फॉर्मूला था एच सी एफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई में एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने तुमको ये फॉर्मूला बता रखा था। अगर ये फॉर्मूला तुमको नहीं पता है तो अच्छे से जानने के लिए उस चैप्टर उस लेक्चर को जाकर के देख लो, और अगर नहीं जानना है तो सिर्फ यहीं पे समझ लो, मतलब ओवरऑल ऊपर ऊपर डाल जानना है तो यहीं से समझ लो। तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है एच सी एफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एच सी एफ हमको दे रखा है जो कि है 9, ठीक है। एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो। ए हमारे पास में देखो ए ये है और बी ये है, तो 306 हमारे पास में हो गया और 65
7 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम 306 हो जाएगा, 657 हो जाएगा, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो ये एलसीएम जब यहाँ से करोगे तो ये इसको काट दोगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये 3 टाइम्स में हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में हो जाएगा 34। तो 34 मल्टीप्लाई में 657 कर लो। जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं देख लेता हूँ क्या आया था इसका मल्टीप्लाई, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बाबू टाइम लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में कर कर पूछ लेना, मैं सबका कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, अब देखो तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम 6 टू द पावर n लिए हैं, अब ये n अब कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, तो क्या इसका यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है? तो चेक करके देख लेते हैं। ये 6 आएगा, ये 36 आएगा, ये 216 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे भी लास्ट में 6 ही आएगा, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर होना चाहिए। तो हमको तो पता चल रहा है कि भैया इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आकर के 6 आ रहा है, 0 नहीं आकर के 6 आ रहा है। तो हमको तो दिख गया कि भैया ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको मैथ की भाषा में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि भैया देखिए, अगर दुनिया का कोई भी नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, तो वो 10 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, 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 अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो वो 10 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया 7th क्लास में पढ़े होगे, वही है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। हम ये लिखेंगे पहले बात। ठीक है, और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो 2 से भी होना चाहिए और फिर 5 से भी होना चाहिए, बताए थे, और लेक्चर में जाकर के देख लेना। तो देखो अब हमको दिख गया कि 10 से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात कि उसके 10 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 5 है। तीसरी बात क्या करेंगे? तीसरी बात हम लिखेंगे भैया देखिए, प्राइम फैक्टर 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 3 है। अब देख रहे हैं हम कि 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 आ रहा है। हमको क्या चाहिए था? 2 मल्टीप्लाई 5 चाहिए था। 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो वही चीज हम लिखेंगे भैया देखिए, यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि 5 इज नॉट द फैक्टर, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। दैट्स वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। अगर 6 के प्राइम फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा होता, तो हम लोग ये कह सकते थे कि अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो एंड होगा 0 से। लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, ना कि 5 आ रहा है। तो वही चीज हमको लिखना था कि इट इज क्लियरली विजिबल, हम साफ साफ देखा जा रहा है कि 5 जो है वो फैक्टर नहीं है 6 टू द पावर n का। इसीलिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। तुमको ये बोला जा रहा था कि भैया आपने 6 टू द पावर n लिया है, n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या वो लास्ट में 0 बन करके आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है, बस इसको मैथ की भाषा में लिखना था। हमको मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे कि भैया देखिए, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में आता है, 10 के प्राइम फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 5 आता है। इसीलिए अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है, ये बात। 6 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। हमको क्या चाहिए था? 2 मल्टीप्लाई 5 चाहिए था। अगर 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाता तो हमने लिखते कि यस, ये 0 आएगा लास्ट में। लेकिन नहीं आ रहा है, तो बस हमको उसको लिख देंगे कि यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टर, सॉरी 5 जो है वो फैक्टर नहीं है 6 टू द पावर n का। इसीलिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये तुम्हारा आंसर था। अगर फिर भी कुछ इसके क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो पहले कंपोजिट नंबर होता क्या है वो देख लो। ठीक है, कंपोजिट नंबर पहले होता क्या है वो देख लो।
तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का होता है कि कंपोजिट नंबर के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, अदर देन वन, मोर देन टू फैक्टर्स, अदर देन वन, मोर देन टू फैक्टर्स, अदर देन वन, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, ये होता है हमारा कंपोजिट नंबर। एक से अलग होना चाहिए और दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने टू ले लिया, ठीक है, तो टू लिया तो इसका फैक्टर्स क्या कैसा हो सकते हैं, टू और वन हो सकते हैं। इसको देखो क्या क्या लिख सकते हैं, टू और वन लिख सकते हैं। अदर देन वन मैंने बोला था, वन नहीं होना चाहिए, एक से दूसरा होना चाहिए। तो दो फैक्टर तो उसके पास में है, दो फैक्टर तो उसके पास में है, ठीक है। देखो मोर देन टू फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर टू फैक्टर भी हो रहा है किसी भी नंबर का तो वो कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन अदर देन वन होना चाहिए, उसके अंदर वन नहीं आना चाहिए। तो उसके अंदर वन आ रहा है तो ये कंपोजिट फैक्टर, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। मान लो थ्री ले लिया तो वन और ये थ्री हो रहा है तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। मान लो मैंने एट ले लिया तो एट को कैसे, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, एट हो सकता है, ठीक है। और हाँ, ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो वन तो आ रहा है, ठीक है, वन आ रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मोर देन टू फैक्टर्स, तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तीन हो गया, तो मोर देन टू फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका टू से ज्यादा फैक्टर होता है और एक से अलग होता है, अदर देन वन और मोर देन टू फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। मान लो कि एक और एग्जांपल तुमको बता सकता हूँ कि 16, तो 16 को कौन कन्वर्ट कर सकता है, टू, फोर, एट और 16। तो देखो ये चार नंबर्स हैं जो कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये दो से ज्यादा है तो हमको इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ऑल्दो इसका वन भी डिवाइड कर सकता है इसको, लेकिन इसके इसके फैक्टर में वन आ रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ वन और वो नंबर नहीं आ रहा है, सिर्फ वन और कोई नंबर नहीं आ रहा है, वन तो बाद में आ ही रहा है लेकिन चार नंबर पहले आ रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका अदर देन वन फैक्टर होता है, सॉरी हाँ, अदर देन वन फैक्टर होता है और दो से ज्यादा फैक्टर होता है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर किसी नंबर में, सुनो मेरी बात सुनो, अगर किसी नंबर में जैसे मान लो कि अगर भी किसी नंबर मान लो फॉर एग्जांपल 24, ठीक है, 24 मान लेते हैं, ये किससे डिवाइड होगा, टू से होगा, और फिर थ्री से होगा, फिर फोर से होगा, फिर सिक्स से होगा, फिर एट से होगा, फिर और किसी नंबर से होता है, ठीक है। तो इसके पास में एक, दो, तीन, चार, पाँच अलग जितने फैक्टर्स है, तो दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होगा। एक नहीं आना चाहिए उसके अंदर, एक आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि एक आया फिर वही नंबर आ गया, एक आया फिर वही नंबर आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लिया सेवन, ठीक है, अब ये एक तो इसको डिवाइड करेगा और सेवन करेगा और कोई तो नंबर इसका फैक्टर बन ही नहीं रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टर अदर देन वन होता है और मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्व किस तरह से करेंगे ये देखो, बता देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो वो वाला देखो कैसे होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस में थर्टीन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थर्टीन को कॉमन लेंगे, फिर प्लस थर्टीन में जो उसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास में सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई में ये तुम्हारे पास में प्लस में वन आ जाएगा, ठीक है, ये थर्टीन हो जाएगा और फिर 78 हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो। अब देखो ये थर्टीन को थर्टीन लिख सकते हैं, 78 को क्या कर सकते हैं, थर्टीन मल्टीप्लाई सिक्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास में थर्टीन और सिक्स आ गया, दो नंबर्स, ये दो नंबर्स आ गए तो ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर किसी नंबर में दो नंबर आ जाते हैं, अगर किसी नंबर का फैक्टर दो आ जाता है, टू आ जाते हैं, दो से ज़्यादा आ सकते हैं तो वो भी कंपोजिट नंबर होगा, और अगर दो आता है तो वो भी कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इट हैज़ टू फैक्टर्स, ठीक है, इट हैज़ टू फैक्टर्स 13 and 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारा ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब उसको देख लो ये कैसे, इस किस तरह से होगा ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, और ये प्लस में फाइव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग फाइव कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव कॉमन लिए हैं तो फोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन और प्लस में वन हो जाएगा, तो ये फाइव हो गया और वो वन जीरो जीरो एट हो जाएगा,
और ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इंटू 1009, 1009 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमको पता चल गया, यहाँ से दिखा कि इट हैज़ 2 फैक्टर्स, यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स हो गए। कौन-कौन से फैक्टर्स हो गए? 5 एंड 1009। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास में ये भी कंपोजिट नंबर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। अब देखो, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हारे बुक में दिया होगा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए, सोनिया और रवि नाम के 2 लोग हैं, ठीक है। सोनिया और रवि नाम के 2 बंदे हैं। सोनिया इन लोग दोनों क्या कर रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इन लोग दोनों क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम पॉइंट से जब ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोनिया को, जब यहाँ से सोनिया चलती है, यहाँ से जब सोनिया चलती है, तो उसको चल करके एक चक्कर लगाने में, सोनिया को चल करके एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट्स लग रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। यही अगर यहाँ से रवि चल रहा है, तो रवि को चल करके वो 12 मिनट ले रहा है। कितने मिनट ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। सोनिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है, ठीक है। रवि क्या कर रहा है? 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने में। सोनिया एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक चक्कर लेने के लिए 18 मिनट ले रही है, और रवि एक एक पॉइंट से चल करके पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए कि दोनों लोगों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया, ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों लोगों ने इस सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। अगर दोनों लोग एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन लोग कब जा करके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, मतलब एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। मान लो कि वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये कितने मिनट के बाद में उन लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। भैया देखो, दोनों लोग साथ में चलेंगे नहीं, क्योंकि देखो, दोनों लोग साथ में कैसे चल सकते हैं? सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो रवि तेज भागेगा, सोनिया धीरे भागेगी। तो इन दोनों कब इस पॉइंट पे मीट करेंगे? कब इन इन दोनों इस पॉइंट पे कब मीट करेंगे? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ लो, बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, रवि लगा रहा है 12 मिनट में। अगर उन दोनों को एक कॉमन पॉइंट से भगाया जाए, तो उन लोग से एक पॉइंट पे कब मीट करेंगे? दोनों इस पॉइंट पे कब मीट करेंगे? दोनों लोग साथ में नहीं चलेंगे, दोनों लोग साथ में नहीं चल रहे हैं ना। देखो, अगर दोनों को स्टार्ट भी किया जाए यहाँ से, तो रवि तेज भाग जाएगा, क्योंकि वो 12 मिनट ले रहा था, तो तेज भागेगा, सोनिया धीरे धीरे भागेगी। तो एक ऐसा कौन सा मिनट आएगा जब उन दोनों एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे? ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखेंगे, दे विल मीट एट दे विल मीट एट टाइम एक्स। हम मान लेते हैं कि वो एक्स टाइम पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू हमको बस फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स बोला है मैंने, याद करने के लिए नहीं बोला उसको, पढ़ दो थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, तो ये 18 और 12 हम क्या करेंगे, बस इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा, उसी टाइम पे इन लोग मीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा मिनिमम टाइम होगा जिस टाइम के लिए उन लोग दोनों मीट करेंगे। तो मिनिमम बोला है, मिनिमम मैंने लेक्चर में बताया था कि मिनिमम बोलेगा तो लोवेस्ट, यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 18 का और 12 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 18 का तुम्हारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है, 1 होता है। 12 का क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 होता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2 होता है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम कैसे, मैंने क्या क्या बताया था एलसीएम के लिए? कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिख दोगे। कॉमन देखो ये आ रहा था, तो पहले कॉमन वाला उठा करके लिख दो। कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन वाला उठा करके लिख दो, ठीक है। अगर अब कॉमन नहीं आ रहा है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करोगे?
सिंपली उठा करके लिख दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालने जाओगे, फिर से समझो, ये कॉमन आ रहा था, तुम बोलोगे भैया कॉमन तो एचसीएफ में लेते हैं, एचसीएफ में भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो इसको और इसको तो लिखते ही, देखो अगर इसका हम एचसीएफ निकालते तो ये और ये तो लिखते ही तो इन दोनों को तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। एलसीएम में तो एचसीएफ को लिखना ही पड़ता है, जो मैंने बताया था। तो वही चीज कि एलसीएम ये कॉमन आ रहा है और ये भी कॉमन आ रहा है, उसको उठा करके लिख दिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया, 18 टू 36 हो गया। तो हमारे पास में आ गया एलसीएम 36, और इसी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 36 मिनट। तो बस तुमको यहीं पे लिखना है कि दे विल मीट एट 36 मिनट। उन लोग 36 मिनट पे एक टाइम के लिए मीट कर जाएंगे। यही था तुम्हारा आंसर, और इससे तुम्हारा होता है एक्सरसाइज 1.1 खत्म। इस क्वेश्चन में फिर से तुमको लास्ट पर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर था कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया 18 मिनट ले रही है एक चक्कर मारने में, रवि बेचारा 12 मिनट में एक चक्कर को मार दे रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा लोवेस्ट टाइम होगा, ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम होगा जब रवि और सोनिया मीट करेंगे। तो लोवेस्ट मतलब एलसीएम फाइंड करना था, तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, जो एलसीएम आया वही टाइम हो गया इन लोग का जब इन लोग मीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कभी भी अगर तुमको लोवेस्ट पूछेगा, कभी भी देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ तुमको, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी अगर छोटा पूछेगा, ठीक है, कभी भी अगर छोटा पूछेगा तो तुम लोग एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। और कभी भी अगर बड़ा पूछेगा, कभी भी बड़ा पूछेगा तो एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। क्या फाइंड करोगे? एचसीएफ फाइंड करोगे। तो यहाँ पे छोटा पूछ रहा था कौन सा मिनिमम टाइम होगा, तो मिनिमम के लिए एलसीएम फाइंड कर दिया, बड़ा पूछता तो एचसीएफ फाइंड करते, ठीक है। ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1। ये होता है वीडियो तुम्हारा खत्म। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 1.2। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप भी कर देना, लाइक भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।